तुम्हारी खुशी देखकर जिनको खुशी नहीं होती उनके लिए जरूर मुस्कुराया करो, क्योंकि जो तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, उन्हें जलने की आदत है, थोड़ा और ज्यादा मुस्कुरा दिया करो। यही उनकी सजा है कि उनको आपकी मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं है। थोड़ा और खुश हो जाओ। अगर किसी जले मरने की ही आदत है तो थोड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ा लो अपने। बहुत लोगों को आपकी खुशियां, आपकी प्रसन्नता पसंद नहीं है। उनको देखकर रोना मत शुरू कर देना, और खुल के हंसो और मुस्कुराओ। तरह तरह के जीव हैं दुनिया में, लेकिन आपको अपने भीतर की शांति को स्थिर तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा ने आपको जो भी शक्ति दी है उसका लाभ आपको लेना है। तो योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करें, अपनी आंतरिक शांति में स्थिर होकर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरी बात एक और कह दी गई, आसक्ति का परित्याग करके, मोह का परित्याग करके कर्म को कीजिए। मोह मतलब वो चीज जो तुम्हें बांधती है, बंधन में डालती है, जिससे छोड़ना मुश्किल होता है। कोई भी चीज मोह में डाल सकती है आपको। किसी भी चीज का लगाव, किसी भी चीज की अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, छोड़नी मुश्किल है। और व्यवस्था ऐसी की है परमात्मा ने, वो देना भी जानता है, वो लेना भी जानता है, वो पकड़ाता भी है, छुड़ाता भी है। उसने संसार को बनाया ही ऐसे, ये संयोग वियोग का संसार है। यहां घटनाओं का प्रवाह चलता है, इसी का नाम जगत है। जगत वो है जहां निरंतर घटनाएं घट रही हैं, और सब कुछ आपके अनुसार नहीं चलता इस दुनिया में। आपकी सोची समझी नीतियों के बाद भी, आपकी सोची समझी व्यवस्थाओं के बाद भी इस दुनिया में कुछ वो हो जाता है जो अनचाहा होता है। सारी चीज मनचाही हो ऐसा नहीं है। दुख इसी बात के कारण होता है कि जब हमारा मनचाहा हो जाए तो हम सुखी, और अनचाहा हो जाए तो हम दुखी। लेकिन अनचाहे को जो मनचाहा बनाना सीख जाए, बस वो सुखी। यही जीवन का तरीका है। अनचाहे को मनचाहा बना लीजिए। कुछ चीजें आपको दे दी गई ऐसी जिनको लेकर आपको आनंदित होना है, लेकिन वो हैं दुखी करने के लिए, वो चीजें दुखी करने के लिए हैं। लेकिन तब भी उसमें रहकर आप कैसे आनंदित हो सकते हैं, ये तो आपको सोचना है। हो सकता है किसी दिन आपके घर में पत्नी किसी तनाव में हो और एक सब्जी में डबल नमक डाल दे और दूसरे में नमक डालना ही भूल जाए, तो दोनों सब्जियों को मिलाना पड़ेगा आपको। दाल और सब्जी मिक्स करनी पड़ेगी, नमक बराबर हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। झगड़ा करने से आपका खुद का स्वाद बिगड़ जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बताएं नहीं कि आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपका ध्यान कहीं और था, लेकिन उस बात का मतलब ये नहीं वो भी एक झगड़े का कारण बन जाए। जब विद्यार्थी से पूछा था ना टीचर ने कि बेटा प्रार्थना किया करो, और साथ में पूछ लिया कोई प्रार्थना करता है घर में? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं और किस समय करते हैं? बोले जिस समय खाना आता है तो उस समय ऊपर की तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हे भगवान, फिर वही मूंग की दाल, रोज रोज वही सब। अब वो प्रार्थना जो है वो भगवान से कह रहा है, फिर वही चीज। दुखी होने के लिए तरीके ढूंढ सकता है, वो उसकी प्रार्थना ही पत्नी को दुखी करने के लिए। वो प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा है कि भगवान इसको समझा, इसकी बुद्धि ठीक कर। बहुत तरीके हो सकते हैं। इसलिए आपको फिर मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ मिल गया उसको आप कैसे ठीक करेंगे और आनंदित हो सकेंगे, ये तो आपको तरीका है, यही तो कला है जीवन की।
जीवन जीने की कलाएं कोई सिखा रहा है उससे नहीं आएगी, ये तो आपको हर दिन सीखनी होती है। और ये एक डर्रे पर चल ही नहीं सकते आप, आपके सामने रोज अलग अलग तरह की परिस्थिति होगी। पूरे ट्रैफिक के बीच में किसी की गाड़ी खराब हो गई, कोई महिला गाड़ी चलाती हुई जा रही थी, गाड़ी खराब हो गई, पीछे भीड़ है। अब लोगों की आदत है पीछे हॉर्न बजाने की, पीछे वाले ने हॉर्न बजाना शुरू किया, उससे पीछे वाले ने भी हॉर्न बजाना शुरू किया। महिला बेचारी उतर करके कार से बोनट खोलती है, कभी कुछ चेक करती है, कभी अंदर की तरफ आती है। पीछे और ज्यादा हॉर्न बजाने वाले, वो पीछे गई पिछली कार में जाके बोली हॉर्न मैं बजाती हूं, आप मेरी गाड़ी ठीक कर दीजिए। क्योंकि हॉर्न बजाना तो आसान काम है। अब लोग ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, हॉर्न बजाने के लिए, हॉर्न मतलब चीखने चिल्लाने के लिए, कमियां निकालने के लिए लोग तैयार हैं। ठीक करने के लिए कौन तैयार होगा? लेकिन एक दूर गाड़ी वाला था जो हॉर्न नहीं बजा रहा था, उतर कर आया और आकर बोला गाड़ी बाद में ठीक करते हैं, पहले डायरेक्शन ठीक करते हैं। मतलब गाड़ी को एक साइड में लगाते हैं पहले, फिर ठीक करेंगे। धक्का देकर दोनों एक साइड में गाड़ी को लगाते हैं। उसके बाद वो अपने उस महिला से कहता है कि ये मेरी गाड़ी की चाबी, वो नीली कार खड़ी है, आप उसे स्टार्ट करके साइड में लगाइए, ट्रैफिक को निकलने देते हैं। छोटी मोटी कोई कमी होगी तो मिलकर ठीक कर लेते हैं, नहीं तो आप किसी को बुला सकते हैं। अब लोग सामने आके कहते हैं तुम्हें तो खुद देर हो रही है, इनकी सहायता क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि मैं भी जल्दी पहुंच जाऊं, तुम भी जल्दी पहुंच जाओ। जिंदगी को आसान बनाने का तरीका किसी पर चीखने चिल्लाने से नहीं होता, शोर मचाने से नहीं होता। आप क्या हेल्प कर सकते हैं? समाधान देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? परिस्थितियां सब जगह गड़बड़ हो सकती हैं, चीखना चिल्लाना बहुत आसान काम है, सब लोग कर रहे हैं चीखने चिल्लाने का काम। इसलिए फिर आपसे कहूंगा कि जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, अनचाहा मिल गया आपको, उसे मनचाहा बनाना है। लेकिन इस बात को ध्यान रख लीजिए, सफलता और असफलता, क्योंकि सिद्धि असिद्धि भगवान ने कही है। सिद्धि मतलब सिद्धि मिले तो प्रसिद्धि आती है, सिद्धि मतलब सफलता। सिद्धि आएगी प्रसिद्धि आएगी, सफलता नहीं है। क्योंकि सफलता मिले सुगंध अपने आप फैलती है चारों तरफ, शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। सफल व्यक्ति को सब ढूंढ लेंगे, उसके आसपास चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए आ जाएंगे। फेल के पास कोई नहीं है, हारे हुए के साथ कोई नहीं है। सार में फिर उसी बात को समझिए, कृष्ण ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि आपको सिद्धि असिद्धि में, सफलता असफलता में विषम रहना है, मतलब बैलेंस बनाना है, टूटने नहीं देना अपने आप को। कल जब हम लोग जापान की बात कर रहे थे तो एक शब्द मैंने आपसे कहा था कि उनके पास एक शब्द है ऑटो रिन्यूअल। रिन्यूअल फिर से नया कर लेना, स्वयं को स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा फिर से अपने आप को संभाल लेना। 2 शहर तबाह हुए, उनके 2 प्रसिद्ध मंदिर टूट गए, 2 साल में फिर से बनाकर खड़े किए। अपनी सड़कें बनाने से पहले, उन्होंने भवन बनाने से पहले अपने लोगों का मनोबल ठीक किया। इसलिए वहां इतने सारे भूकंप आते हैं, सबको पता है सायरन बजा, उस समय करना क्या है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, फिर उठकर चल पड़ेंगे। उनको पता है कि किस तरह से आपको रहना जीना। इसलिए एजुकेशन देने के मामले में एक बड़ी अलग तरह की प्रक्रिया है जापान में। बड़ा मजा आता है जान करके, देखकर, समझकर।
वो केवल रटाने का काम नहीं करते कि तुम ये लर्न कर लीजिए, तुम ये याद कर लीजिए, ये वाला चैप्टर तुम्हें पूरा अक्षर से याद होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं। वो कहते हैं याद करने से ज्यादा समझना जरूरी है, समझो भी तो सही। फिर ये भी याद कराते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि तुम्हारे मैनर्स क्या हों, तुम्हारा प्यार देश से, समाज से, परिवार से, स्वयं से किस तरह का होना चाहिए। समझाया जाता है कि अगर देश को प्यार करते हैं तो फिर कोई भी चीज वेस्ट मत करो, उतना ही भोजन लो जो तुमने खाना है। भोजन को बर्बाद करना ठीक नहीं, संसाधनों को बर्बाद करना ठीक नहीं। वो किसी और के हिस्से आ सकते हैं, तुम दूसरे के हिस्से को बर्बाद नहीं करोगे। तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन बराबर वाले का, दूसरे वाले व्यक्ति का जरूर ख्याल रख लेना। इसलिए बड़ा मजा है देखने में कि अगर आप किसी मॉल में सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या स्वचालित सीढ़ियों से जा रहे हैं तो लाइनों में लोग ऊपर तक एस्केलेटर पर खड़े हुए हैं, तो लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन सब लेफ्ट साइड में रहेंगे। नीचे से ऊपर तक लाइन लगी हुई, लेफ्ट साइड में सब खड़े हुए, राइट साइड खाली छोड़ी हुई। दूसरे को, किसी को जल्दी हो, उसके लिए जगह छोड़ना जरूरी है। वहां डंडा लेकर कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ रेड लाइट पर भी अगर पुलिस की वर्दी है तो हम रुकेंगे। ये अलग बात है कि कभी कभी हम सड़क के बीच में भी रुकते हैं, क्योंकि बिल्ली भी ट्रैफिक पुलिस की सिपाही है, उसे देख के भी हमारी गाड़ी रुकती है। कमाल की बात है, कानून नहीं रोक पाता, बिल्ली रोकती है। ट्रैफिक पुलिस को बिल्लियां रखनी चाहिए भारत में। तो मुझे लगता है ये सुझाव दिया जाना चाहिए कि बिल्ली जब कभी रोकना हो ना, 2 बिल्ली खड़ी कर दो। जिसकी गाड़ी कभी नहीं रुकती वो भी हाथ जोड़ के रुकेगा, बिल्ली माता काम ना बिगाड़ देना। ऐसा ब्रेक लगता है बिल्ली को देखते ही। व्यंग अलग चीज है, उसे भी समझना चाहिए। लेकिन ये बात फिर कहूंगा आपसे कि जापान ने अगर अपने आप को बनाया, यही तो जीवन का वो जीवन शैली है जो आपको आगे ले जाती। दूसरे देशों से बेहतर देश बनने का रास्ता यही तो है। बोर्ड पर क्या नियम आपने लिख दिए, संविधान में क्या बना लिया, जीवन में क्या संविधान आ गया, ये आपको जिताएगा। आपके कागजों पर लिखा हुआ जिताए ना जिताए वो अलग बात हो सकती है। संविधान हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए और उसको इज्जत दें हम जीतेंगे। तो कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम तो चाहिए, लेकिन मोह नहीं चाहिए। मोह तुम्हें बांधता है, वो आगे नहीं जाने देगा। मोह से बचना होगा आपको। मोह किसी भी चीज से हो जाता है तो मोह होने का मतलब है मोहित हो जाना। बड़ा अद्भुत शब्द है ये हिप्नोटिज्म जो अपने आप में एक अलग तरह की विधि है, हिप्नोटाइज करना किसी को। फिर उसकी अपनी अकल काम नहीं करती। जिसने हिप्नोटाइज किया है वो जैसे चलाएगा वैसे व्यक्ति चलेगा। तो मोह आपको मोहित करता है, सम्मोहित करता है, बांध लेता है, फिर आपकी अक्ल काम नहीं करती। इसलिए अगर धृतराष्ट्र की कोई समस्या थी तो मोह की समस्या थी। अपने बेटे के प्रति, दुर्योधन के प्रति इतना ज्यादा मोह था। पहले तो अपने मुकुट के प्रति था, भाई की दी हुई राजगद्दी उसने अपनी मान ली। फिर उस मुकुट को रोज पकड़कर कहता था मेरा ताज ये ना चला जाए, और फिर कहे कि मिले तो मेरे बेटे को मिले। जिस मरते हुए भाई ने यह कहा था कि अब तुम ही हो, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और सिर्फ मेरे बच्चों का ही नहीं इस देश का भी ध्यान रखना, मैं अपनी राजगद्दी तुम्हें दे रहा हूं।
प्रजा का भी ठीक से पालन हो सके और इन बच्चों का भी ठीक से पालन हो सके। जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं। और इस नेत्रहीन भाई ने उस समय कहा था कि तुम किसी भी तरह से मन में निराशा मत लाओ, तुम्हें दिया गया वचन निभाया जाएगा, मैं निभाऊंगा। और जैसे उसके प्राण निकल गए भाई के, कुछ समय तक तो इसे ध्यान रहा, लेकिन गद्दी पर बैठते ही जो नशा आया करता है, वो नशा उसके बाद जो मोह बन गया, उस मोह ने एक महाभारत की रचना कर दी। सारी महाभारत ही मेरे तेरे की लड़ाई है। पूरी जिंदगी में मेरे तेरे की लड़ाई है। सारी जिंदगी मैं और तू की लड़ाई है। मैं हूं और तू है। यही तो झगड़ा है पूरी दुनिया में। इससे बाहर निकलना आ जाए किसी को, तुम ही तुम, मैं नहीं। यहां प्यार है और मैं हूं, तुम कुछ नहीं। बस यहां अभिमान और ये मोह, ये सब एक परिवार के लोग हैं। स्वाभिमान एक बड़ी चीज है। स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ साथ में दूसरे के सम्मान को भी महत्व देता है। स्वाभिमान ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े नहीं हो। तुम भी बड़े हो और मैं भी छोटा नहीं हूं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं खुद का भी सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें इज्जत देना जानता हूं, लेकिन खुद की भी इज्जत करना जानता हूं। मैं तुम्हें भी छोटा नहीं समझता, लेकिन खुद को भी गया बीता नहीं जानता। अभिमान उल्टा है। वो कहता मैं ही मैं हूं, तुम कुछ नहीं हो। दूसरे को कीड़ा मकोड़ा मानने लग जाए, वो अभिमान। और दूसरे का भी सत्कार करे और अपना भी सम्मान करे, बस इसी को कहते हैं स्वाभिमान। कहते हैं स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता और अभिमान कभी उठने नहीं देता। इसलिए याद रख लेना चाहिए, अभिमान आपको उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान वो कभी गिरने नहीं देगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली